खामोशी की पावर को समझे। वो शख्स जो कमरे में सबसे कम बोलता है, आखिर में सबसे ज़्यादा याद रहता है। तुमने कभी नोटिस किया, जब सब अपनी अपनी सुन रहे होते हैं, एक इंसान चुप रहता है, और वो चुप रहने वाला वो सब कुछ सुन रहा होता है, देख रहा होता है, समझ रहा होता है। ये वीडियो तुम्हारे लिए नहीं है अगर तुम लाउडनेस को पावर समझते हो। ये उन लोगों के लिए है जो जानते हैं कि असली ताकत आवाज़ में नहीं, खामोशी में है। अगले 17 मिनट में मैं तुम्हें एक ऐसी साइकोलॉजी से रूबरू कराऊंगा जो तुम्हारे दिमाग का सॉफ्टवेयर चेंज कर देगी। ये बुक रिव्यू नहीं है, ये एक कॉन्वर्सेशन है, एक ट्रूथ है जो तुम्हें पहले कभी नहीं बताया गया। चलो शुरू करते हैं। मैंने जब पहली बार द क्वाइट पावर को पढ़ा तो मुझे लगा कि ये कोई सेल्फ हेल्प बुक है जो कहती होगी कि कम बोलो, ज़्यादा सुनो। लेकिन नहीं, ये किताब उससे कहीं ज़्यादा गहरी है। ये किताब तुम्हें ये नहीं सिखाती कि कैसे चुप रहना है, ये तुम्हें सिखाती है कि कैसे अपनी खामोशी को हथियार बनाना है, कैसे अपने साइलेंस को इतना पावरफुल बनाना है कि तुम्हारी एक नज़र, एक पॉज, एक सांस भी अथॉरिटी रखती हो। दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, पहले वो जो शोर मचाते हैं अपनी वैल्यू प्रूव करने के लिए, और दूसरे वो जो चुप रहकर सबको अपनी तरफ देखने पर मजबूर कर देते हैं। ये बुक तुम्हें वो दूसरा इंसान बनाना चाहती है, वो इंसान जो कंट्रोल में हो, जो अपनी इमोशंस का गुलाम ना हो, जो रिएक्ट ना करे, रिस्पॉन्ड करे, जो जल्दी में डिसीजंस ना ले, जो अपनी एनर्जी प्रोटेक्ट करे। साइलेंस सिर्फ एक हैबिट नहीं है, ये एक माइंडसेट है, एक साइकोलॉजी है। और जब तुम इसको समझ जाओगे, तुम अपनी जिंदगी में एक अलग ही लेवल का कॉन्फिडेंस महसूस करोगे। इस बुक ने मुझे ये समझाया कि लाउडनेस वीकनेस का साइन है और साइलेंस डोमिनेंस का। चलो बात करते हैं साइकोलॉजी की। जब तुम चुप रहते हो, तुम्हारा दिमाग क्या करता है? वो ऑब्जर्व करता है, वो प्रोसेस करता है, वो एनालाइज करता है। लेकिन जब तुम बोल रहे होते हो, तुम्हारा दिमाग सिर्फ रिएक्ट कर रहा होता है, उसके पास वक्त नहीं होता सोचने का। इसीलिए साइलेंट लोग ज्यादा समझदार लगते हैं, क्योंकि वो हैं। साइंस कहती है कि जब तुम साइलेंस प्रैक्टिस करते हो, तुम्हारे ब्रेन के न्यूरॉन्स ज्यादा इफेक्टिवली फायर करते हैं, तुम्हारी फोकस बढ़ जाती है, तुम्हारा डिसीजन मेकिंग शार्प हो जाता है, तुम्हारी इमोशनल इंटेलिजेंस हाई हो जाती है। लेकिन ये सबसे बड़ी बात, जब तुम चुप रहते हो, लोग तुमसे डर भी लगते हैं और रिस्पेक्ट भी करते हैं, क्योंकि वो नहीं जानते कि तुम क्या सोच रहे हो। सुनो, एक शेर का एग्जाम्पल लो। वो सबसे कम आवाज करता है जंगल में, लेकिन उसकी प्रेजेंस सबको पता होती है। वो चिल्लाता नहीं, बस वहां होता है और सब उसकी तरफ देखते हैं। तुम भी ऐसे ही बन सकते हो। जब तुम रिएक्ट नहीं करते, लोग हैरान रहते हैं। जब तुम जल्दी में नहीं बोलते, लोग तुम्हारी बात को सीरियसली लेते हैं। जब तुम अपने इमोशंस को कंट्रोल करते हो, लोग तुम्हें स्ट्रांग समझते हैं। ये है क्वाइट पावर। ये है वो स्ट्रेंथ जो दिखती नहीं, महसूस होती है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये पावर सिखाई जा सकती है। ये बुक तुम्हें यही सिखाती है, स्टेप बाय स्टेप, साइकोलॉजिकली, इमोशनली, मेंटली। तुम्हें समझना होगा कि साइलेंस वीकनेस नहीं है, ये सबसे बड़ा स्ट्रेंथ है जो तुम अपने अंदर डेवलप कर सकते हो। अब समझो, साइलेंस तुम्हारा इमोशनल आर्मर है। जब कोई तुम्हें प्रोवोक करे, गुस्सा दिलाए, तुम्हें नीचे दिखाए, अगर तुम तुरंत रिएक्ट करो, तुम हार गए, क्योंकि तुमने अपना कंट्रोल खो दिया। लेकिन अगर तुम चुप रहो, एक सेकंड भी, बस एक लम्हा, तुमने वो गेम जीत ली। मेरी एक दोस्त है, उसका बॉस हमेशा उसको मीटिंग्स में एम्बैरेस करता था, हर बार। और वो पहले रोती थी, अपना डिफेंस करती थी, आर्ग्यू करती थी, लेकिन कुछ नहीं बदला। फिर उसने एक चीज ट्राई की, साइलेंस। अगली बार जब उसका बॉस चिल्लाया, वो बस चुप रही। उसकी आंखें काम थीं, उसका चेहरा कॉन्फिडेंट। उसने कुछ नहीं कहा, और पता है क्या हुआ? वो बॉस अनकंफर्टेबल हो गया, खुद ही शांत हुआ, और अगली बार से उसने इस तरह बिहेव नहीं किया। ये है साइलेंस का पावर। तुम्हें डिफेंड नहीं करना पड़ता, तुम्हारी खामोशी ही तुम्हारा डिफेंस है। सोचना यह है कि जब तुम्हारे पास वर्ड्स नहीं होते, तुम्हारे पास कंट्रोल होता है। जब तुम्हारे पास रिएक्शंस नहीं होते, तुम्हारे पास रिस्पेक्ट होती है। अब अगले पॉइंट पे आते हैं। तुम जितना ज्यादा सुनोगे, उतना ज्यादा समझोगे। लोग तुमसे ज्यादा नहीं बोलते क्योंकि तुम्हारे पास जवाब नहीं होते। वो इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो खुद को सुनना चाहते हैं, वो वैलिडेशन चाहते हैं, अटेंशन चाहते हैं। लेकिन अगर तुम चुप रहो और सुनो, तुम्हें पता चलेगा कि असली में क्या चल रहा है। तुम्हें समझ आएगा कि कौन सच बोल रहा है और कौन एक्टिंग कर रहा है। एक साइकोलॉजिस्ट ने कहा था, लिसनिंग इज नॉट वेटिंग फॉर योर टर्न टू स्पीक, इट्स अंडरस्टैंडिंग व्हाट द अदर पर्सन इज हाइडिंग। और ये तभी होता है जब तुम जेन्युइनली साइलेंट हो, दिमाग से भी, इमोशन से भी। जब तुम्हारा फोकस सिर्फ सुनने पे होता है, ना कि रिस्पॉन्ड करने पे, तब तुम्हें वो लेयर्स दिखाई देती हैं जो दूसरों को नहीं दिखती। एक बार मैंने एक नेगोशिएशन मीटिंग ऑब्जर्व की।
दो बिजनेसमैन थे। एक कंटिन्यूअसली बोल रहा था, अपने प्लान्स बता रहा था, अपनी स्ट्रैटेजीज एक्सप्लेन कर रहा था। दूसरा बस सुन रहा था, कभी कभी सिर्फ कहता था। और एंड में जब डील हुई, वो साइलेंट वाला बंदा जीत गया, क्योंकि उसने वो सब सुन लिया था जो पहले बंदे ने एक्सपोज कर दिया था। उसने उसकी डेस्परेशन देख ली थी, उसकी वीकनेसेस समझ ली थी, और उसने उसी के मुताबिक अपनी फाइनल ऑफर रखी। ये है लिसनिंग की पावर। ये सिर्फ एक स्किल नहीं है, ये एक वेपन है। तुम्हें साइलेंस तुम्हें वो इन्फॉर्मेशन देती है जो लोग अपने वर्ड्स में नहीं, अपने पॉजेज में छुपाते हैं, उनकी बॉडी लैंग्वेज में, उनकी हेजिटेशन में। और ये सब तुम्हें तभी पता चलता है जब तुम सच्ची खामोशी में होते हो। एक और गहरी बात है जो ये बुक कहती है, साइलेंस तुम्हें रिस्पेक्ट और फियर दोनों दिलाता है। सुनो, ये थोड़ा ट्विस्टेड लग सकता है, लेकिन सच है। जब लोग तुम्हें कंप्लीटली समझ नहीं पाते, वो तुमसे इम्प्रेस्ड होते हैं, वो तुम्हें मिस्टीरियस समझते हैं, वो सोचते हैं कि तुम्हारे पास कुछ खास है। तुमने नोटिस किया होगा, जो लोग सबसे ज्यादा बात करते हैं उनके सीक्रेट सबको पता होते हैं, उनकी वीकनेसेस सबको पता होती हैं, लेकिन जो चुप रहते हैं वो अनप्रिडिक्टेबल लगते हैं। और अनप्रिडिक्टेबिलिटी पावर है। जब लोग ये प्रिडिक्ट नहीं कर पाते कि तुम क्या करोगे, क्या सोचोगे, क्या कहोगे, वो कॉशियस हो जाते हैं तुम्हारे साथ। एक फेमस सीईओ थी जिसने कभी इंटरव्यूज नहीं दिए, कभी सोशल मीडिया पे नहीं आई, लेकिन जब भी वो किसी इवेंट में जाती, सबकी नजर उसी पे होती। क्यों? क्योंकि उसके बारे में किसी को कुछ पता नहीं था। वो मिस्टीरियस थी, वो साइलेंट थी, और उसकी ये साइलेंस उसको सबसे पावरफुल बना रही थी। अब तुम्हें लगता होगा कि ये सिर्फ सक्सेसफुल लोगों के साथ होता है। नहीं, ये तुम्हारे साथ भी हो सकता है। अगर तुम अपने आप को इजीली अवेलेबल नहीं बनाओ, अगर तुम अपनी हर बात सबको ना बताओ, अगर तुम अपनी पर्सनल लाइफ को गार्ड रखो, लोग तुम्हें वैल्यू देना शुरू कर देंगे। साइलेंस तुम्हारी फोकस और डिसीजन मेकिंग को एक्सपोनेंशियली इंप्रूव करता है। इमेजिन करो, तुम किसी भारी डिसीजन को लेने वाले हो। जॉब चेंज करनी है, बिजनेस स्टार्ट करना है, किसी रिलेशनशिप को एंड करना है। अगर तुम सबको अपनी प्रॉब्लम बता दोगे, तुम कंफ्यूज हो जाओगे, क्योंकि हर किसी की अपनी ओपिनियन है, हर कोई अपने एक्सपीरियंस से बोलता है, और तुम बीच में फंस जाओगे। लेकिन अगर तुम चुप रहो, अपने थॉट्स को प्रोसेस करो, खुद से बात करो, तुम्हें क्लैरिटी मिलेगी। तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हें क्या करना चाहिए। सक्सेसफुल लोग इसीलिए इतना कम बात करते हैं, क्योंकि वो अपनी एनर्जी प्रोटेक्ट करते हैं, वो अपने थॉट्स को गार्ड करते हैं, वो अपने प्लान्स को साइलेंट रखते हैं जब तक वो एग्जीक्यूट ना हो जाए। तुमने कभी नोटिस किया, सबसे सक्सेसफुल लोग इंटरव्यूज में भी स्लोली बोलते हैं, थॉटफुली बोलते हैं। वो चिल्लाते नहीं, वो प्रूव नहीं करते, बस कहते हैं। उनके वर्ड्स में वेट होता है, क्योंकि वो अननेसेसरीली नहीं बोलते। जब बोलते हैं, सोच समझकर बोलते हैं। एक बिलियनियर इन्वेस्टर ने एक बार कहा था, आई नेवर अनाउंस माई इन्वेस्टमेंट्स अंटिल दे आर सक्सेसफुल। साइलेंस प्रोटेक्ट्स माई स्ट्रैटेजी। ये है वो माइंडसेट जो विनर्स की होती है। वो अपनी नेक्स्ट मूव को सीक्रेट रखते हैं, वो अपने प्लान्स को साइलेंट रखते हैं, और जब वो अचीव कर लेते हैं, तब दुनिया को पता चलता है। तुम भी ये कर सकते हो। अपने गोल्स को साइलेंट रखो, अपने प्लान्स को सीक्रेट रखो। जब तुम अचीव कर लो, तब बताना। तब लोग तुम्हारी सक्सेस को सीरियसली लेंगे, वरना वो तुम्हें डिस्करेज करेंगे, तुम्हें डीमोटिवेट करेंगे, तुम्हें बताएंगे कि ये नहीं हो सकता। साइलेंस तुम्हारा वेपन है कॉन्फ्लिक्ट्स और आर्ग्यूमेंट्स में। जब कोई तुमसे लड़ रहा हो, आर्ग्यूमेंट कर रहा हो, तुम्हें नीचे दिखा रहा हो, तुम्हारे पास दो ऑप्शंस हैं, या तुम वापस लड़ो या तुम साइलेंट रहो। अगर तुम लड़ोगे, तुम उनके लेवल पे आ गए। अगर तुम साइलेंट रहोगे, तुम उनसे ऊपर चले गए। साइलेंस डिसार्म्स पीपल। उन्हें लगता है कि शायद मैंने कुछ ज्यादा कह दिया, शायद मैं गलत हूं, शायद ये मुझे इग्नोर कर रहा है, और वो अनकंफर्टेबल हो जाते हैं। एक पावरफुल लाइन याद रखो, साइलेंस इज द बेस्ट रिप्लाई टू अ फूल। लेकिन ये सिर्फ फूलिश लोगों के लिए नहीं है, ये हर उस सिचुएशन के लिए है जहां तुम्हारा बोलना तुम्हारे खिलाफ जा सकता है। सोचो, अगर तुम्हारा कोई दोस्त तुम्हें पब्लिकली एम्बैरेस करे, तुम्हें कुछ बुरा कहे, अगर तुम वहां वापस बोलो, सब लोग वो ड्रामा देखेंगे, वो मजे लेंगे। लेकिन अगर तुम चुप रहो, उस दोस्त को पता चल जाएगा कि उसने गलती की है, वो खुद ही गिल्टी फील करेगा, और बाद में वो तुमसे माफी मांगेगा। ये है मैच्योर साइलेंस, ये है कंट्रोल साइलेंस। ये वो साइलेंस नहीं है जहां तुम डर के मारे चुप रहते हो, ये वो साइलेंस है जहां तुम पावर के साथ चुप रहते हो, जहां तुम्हें पता है कि तुम्हारा बोलना जरूरी नहीं है, क्योंकि तुम्हारी खामोशी ही काफी है। और अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, क्वाइट डिसिप्लिन बिल्ड्स अनब्रेकेबल कॉन्फिडेंस। डिसिप्लिन क्या होती है? डिसिप्लिन वो है जब तुम अपने इमोशंस को कंट्रोल करते हो, जब वो सबसे ज्यादा ट्रिगर हो रहे होते हैं, जब तुम अपने वर्ड्स को कंट्रोल करते हो, जब तुम्हारा दिल कह रहा होता है कि चिल्ला दो, जब तुम अपने रिएक्शंस को डिले करते हो, जब तुम्हारा दिमाग कह रहा होता है कि तुरंत जवाब दो। जब तुम ये डिसिप्लिन अपना लेते हो, तुम्हारा कॉन्फिडेंस ऑर्गेनिक बन जाता है। तुम्हें लाउडली प्रूव नहीं करना पड़ता कि तुम कौन हो, तुम्हारी प्रेजेंस ही काफी होती है।
ये बुक कहती है, क्वाइट पीपल आर नॉट वीक, दे आर कंट्रोल्ड, एंड कंट्रोल इज द अल्टीमेट पावर। मैंने एक साइंटिस्ट के बारे में पढ़ा था जो 3 साल तक अपने रिसर्च पे काम करता रहा। उसने किसी को नहीं बताया वो क्या कर रहा है, ना अपने कलीग्स को, ना अपने फ्रेंड्स को। लोग सोचते थे वो फेल हो गया है, लेकिन वो चुप था, फोकस था। और जब उसने अपना रिसर्च पब्लिश किया, वो रेवोल्यूशनरी था। उसने नोबेल प्राइज जीता। उसकी ये क्वाइट डिसिप्लिन ने उसको अनस्टॉपेबल बना दिया था। वो डिस्ट्रैक्शन से दूर था, वो ओपिनियन से दूर था, वो वैलिडेशन से दूर था, बस अपने काम में फोकस था। और ये फोकस उसने साइलेंस से पाया था। तुम भी ये कर सकते हो। अपने गोल्स पे साइलेंटली काम करो। लोगों को दिखाने के लिए मेहनत मत करो, अपने लिए करो। और जब रिजल्ट्स आएंगे वो खुद बोल उठेंगे। तुम्हें कुछ कहने की जरूरत नहीं होगी। अभी इस वक्त कुछ ना बोलो, बस महसूस करो अपनी सांस को, अपने दिमाग को, ये साइलेंस को। ये है वो पीस जो लाउडनेस कभी नहीं दे सकती। ये है तुम्हारी असली एनर्जी। महसूस करो इसको, अपनाओ इसको। अब जब तुम वापस आए हो, तुम्हें पता चल गया होगा कि साइलेंस में कितनी पावर है। ये बुक तुम्हें सिखाती है कि कैसे तुम अपनी डेली लाइफ में इस साइलेंस को इंप्लीमेंट करो, कैसे तुम अपने रिएक्शंस को डिले करो, कैसे तुम अपनी इनर वॉइस को सुनना सीखो। ये सिर्फ थ्योरी नहीं है, ये प्रैक्टिकल टूल्स हैं जो तुम अभी से यूज कर सकते हो। एक और इंपॉर्टेंट चीज, साइलेंस तुम्हें सेल्फ अवेयर बनाता है। जब तुम चुप रहते हो, तुम अपने आप को सुनते हो। तुम्हें पता चलता है कि तुम्हारे थॉट्स कैसे चल रहे हैं। तुम्हें अपने फियर्स, इनसिक्योरिटीज और स्ट्रेंथ्स का पता चलता है। ये सेल्फ अवेयरनेस ही तुम्हें अनब्रेकेबल बनाती है, क्योंकि जब तुम खुद को जानते हो, दुनिया तुम्हें कंफ्यूज नहीं कर सकती। मैं तुम्हें एक और एग्जाम्पल देता हूँ। एक लड़का था जो सोशल एंजाइटी से सफर करता था। वो पार्टीज में जाता तो अनकंफर्टेबल फील करता था। वो सोचता था उससे बात करनी चाहिए, मिंगल करना चाहिए, लेकिन वो नहीं कर पाता था। फिर उसने एक अप्रोच ट्राई की। वो पार्टीज में गया और डिलिबरेटली चुप रहा। उसने सिर्फ ऑब्जर्व किया, देखा कि लोग कैसे बिहेव कर रहे हैं, कैसे उनका बॉडी लैंग्वेज है, कौन जेन्युइन है, कौन फेक है। और ये ऑब्जर्वेशन उसने अपनी पर्सनालिटी को समझने में यूज किया। उसने रियलाइज किया कि वो इंट्रोवर्ट है और इसमें कोई बुराई नहीं है। उसने अपनी साइलेंस को एक्सेप्ट किया, और जब उसने एक्सेप्ट किया, उसका कॉन्फिडेंस बढ़ गया। वो अब पार्टीज में जाता और कंफर्टेबल फील करता, क्योंकि उसे पता था कि उसे किसी को इम्प्रेस नहीं करना, उसे बस वहां होना था अपने तरीके से। ये है सेल्फ अवेयरनेस का पावर, और ये पावर तुम्हें साइलेंस से मिलती है। जब तुम खुद से ऑनेस्ट होते हो, जब तुम अपनी रियलिटी को फेस करते हो, जब तुम प्रिटेंड नहीं करते। एक बार फिर खामोश रहो। ये साइलेंस तुम्हारा है, ये तुम्हारी पावर है। प्रोटेक्ट करो इसको। इस साइलेंस को अपनी आइडेंटिटी मत बनाओ, इसको अपना टूल बनाओ। जब जरूरत हो यूज करो, जब नहीं मत करो। लेकिन हमेशा याद रखो कि तुम्हारे पास ये ऑप्शन है। तुम्हें पता है सबसे बड़ी चीज क्या है? जब तुम साइलेंस मास्टर कर लेते हो, तुम अपनी जिंदगी के सबसे बड़े डिस्ट्रैक्शन से बच जाते हो। सोशल मीडिया पे अननेसेसरी स्क्रोलिंग, लोगों की ओपिनियन सुनना, ड्रामा में इन्वॉल्व होना, गॉसिप करना, ये सब चीजें तुम्हारी एनर्जी ड्रेन करती हैं। लेकिन जब तुम साइलेंट रहते हो, तुम ये सब इग्नोर कर पाते हो। तुम फोकस्ड रहते हो, तुम प्रोडक्टिव रहते हो, तुम अपने गोल्स के करीब पहुंचते हो, और सबसे इंपॉर्टेंट, तुम मेंटली पीसफुल रहते हो, क्योंकि तुम्हारे दिमाग में शोर नहीं है, क्लैरिटी है, डायरेक्शन है, पर्पस है। ये बुक कहती है कि साइलेंस एक स्पिरिचुअल प्रैक्टिस भी है। जब तुम चुप रहते हो, तुम अपने अंदर के हायर सेल्फ से कनेक्ट होते हो। तुम यूनिवर्स की फ्रीक्वेंसी को समझते हो, तुम अपनी ट्रू कॉलिंग को महसूस करते हो। ये फिलोसॉफिकल लग सकता है, लेकिन ये सच है। बहुत से एंशिएंट फिलोसोफर्स, थिंकर्स और स्पिरिचुअल लीडर्स साइलेंट रिट्रीट्स करते थे। वो दिन, हफ्ते, महीने चुप रहते थे, ताकि वो अपने अंदर की दुनिया को एक्सप्लोर कर सके, ताकि वो क्लैरिटी पा सके, ताकि वो विजडम पा सके। और जब वो वापस आते थे, वो ट्रांसफॉर्म्ड होते थे, पावरफुल होते थे, वाइज होते थे। तुम भी ये ट्राई कर सकते हो, चाहे 1 घंटे के लिए, चाहे 1 दिन के लिए। बस अपने फोन को साइड पे रखो, अपने आप को शोर से दूर रखो, और देखो क्या होता है। तुम्हें अपने बारे में इतनी सारी चीजें पता चलेंगी जो तुम्हें पहले कभी नहीं पता थी। तो दोस्तों, ये था द क्वाइट पावर का एसेंस। मैं तुमसे कोई लाउड मोटिवेशन नहीं करूंगा। मैं तुमसे ये नहीं कहूंगा कि अभी से चिल्लाना बंद कर दो। बस इतना कहूंगा, कल से 1 दिन ट्राई करो। 1 दिन जिसमें तुम अननेसेसरी बातें ना करो, जिसमें तुम रिएक्ट करने की जगह रिस्पॉन्ड करो, जिसमें तुम अपनी एनर्जी प्रोटेक्ट करो,
जिसमें तुम साइलेंस को अपना टूल बनाओ और देखो क्या होता है। तुम्हें पता चलेगा कि लोग तुम्हें डिफरेंटली देखने लगते हैं। तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है। तुम्हें पता चलेगा कि तुम ज्यादा कंट्रोल में हो। ये कोई क्विक फिक्स नहीं है, ये एक लाइफस्टाइल है, एक माइंडसेट है। और अगर तुम इसको सीरियसली लो, ये तुम्हारी जिंदगी बदल देगी। तुम्हें ये समझना होगा कि ये बुक सिर्फ पेजेस नहीं है, ये एक मिरर है जो तुम्हें तुम्हारी असली शक्ति दिखाता है। वो शक्ति जो तुम भूल गए थे, वो शक्ति जो शोर में खो गई थी, वो शक्ति जो खामोशी में छिपी है। इसको वापस लाओ, इसको ओन करो, इसको अपनी आइडेंटिटी का हिस्सा बनाओ। अगर ये वीडियो तुम्हें पसंद आई तो क्वाइटली लाइक कर दो, शायद शेयर भी कर दो। और अगर तुम्हें ऐसी कंटेंट चाहिए जो तुम्हारे दिमाग को चैलेंज करे तो सब्सक्राइब भी कर लेना, लेकिन कोई प्रेशर नहीं, बस अपनी मर्जी से। मैं चाहता हूं कि तुम ये वीडियो देखने के बाद कुछ वक्त साइलेंस में गुजारो। सोचो उस पर जो मैंने कहा, महसूस करो उस पावर को जो तुम्हारे अंदर है। मैं जा रहा हूं, तुम भी जाओ और थोड़ी देर खामोश रहो। अपनी थॉट्स को प्रोसेस करो, अपने इमोशंस को समझो और अपने अंदर उस क्वाइट पावर को जगाओ जो तुम्हें अनस्टॉपेबल बनाएगी। खुदा हाफिज।